महाकुंभ की अनवरत चल रही यात्रा में अब द हिंदू टुडे लंदन आपको शाही स्नान की अलौकिक परंपरा का बोध कराने जा रहा है। कड़ाती ठंड में शाही स्नान एक जीवंत अनुष्ठान है। विश्व प्रसिद्ध इस आध्यात्मिक समागम में दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालु, संत महात्मा, अखाड़े और नागा साधु पहुंचेंगे। जितना इसका आध्यात्मिक महत्व है, उतना ही इसका ऐतिहासिक महत्व है। सही मायने में शाही स्नान न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह भारतीय परंपरा, आध्यात्म और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। क्यों है तो आपको वाकिफ कराते हैं। शाही स्नान भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यह आयोजन दुनिया को भारतीय आध्यात्म और भक्ति की शक्ति का अनुभव कराता है। पेशवाई और नागा साधुओं की उपस्थिति इसे और विशेष बना देती है। इसके कारण यह महान पर्व अद्वितीय बन जाता है। भोर में महाकुंभ में नागा साधुओं की दिव्य यात्रा निकलती है, जो हर किसी को रोमांच से भर देती है। नागा साधुओं के अखाड़ों के सदस्य शाही स्नान के बाद शरीर पर भस्म लगाते हैं। फिर नागा साधु अपनी कठिन तपस्या करते हैं। प्रत्येक अखाड़ा अपने अनुयायियों और नागा साधुओं के साथ भव्य जुलूस के रूप में संगम तट पर पहुंचता है। इस स्नान को शाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संतों और नागा साधुओं की शाही मौजूदगी होती है। वे पूरी शाही शान शौकत के साथ नाचते गाते और अपने साथ गदा, तलवार और अन्य शस्त्रों को लेकर भजन कीर्तन करते हुए रथों, हाथी और पैदल संगम तट पर पहुंचते हैं। हिंदू सनातन मान्यता के अनुसार कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। धार्मिक परंपराओं और शास्त्रों के अनुसार शाही स्नान साधु संतों और नागा साधुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इसे देवत्व, प्राप्ति और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए यह कुंभ की परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग है। शाही स्नान केवल 3 पर्वों पर होता है। पहला, शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को होगा। दूसरा, शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को होगा तथा तीसरा और अंतिम शाही स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 को होगा। संगम तट पर जिस स्थान पर कुंभ मेला के दौरान अखाड़ों को बसाया जाता है और साधु संत रहते हैं, वहां पर पहुंचने के लिए पेशवाई निकाली जाती है। यह साधु संतों का मेला में प्रवेश के समय होता है। पेशवाई में अखाड़े अपने झंडे, चिन्ह और पताकाओं के साथ भव्य तरीके से शहर से संगम पहुंचते हैं। इसमें घोड़े, हाथी, बैंड और रथ का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस धार्मिक आयोजन को शाही भव्यता प्रदान करते हैं। नागा साधुओं को महायोद्धा साधु भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में वे धर्म और समाज की रक्षा के लिए सेना के रूप में कार्य करते थे। नियमों की माने तो हर अखाड़ा अपनी तय बारी के अनुसार संगम तट पर स्नान करता है। सबसे पहले नागा साधु और प्रमुख संत स्नान करते हैं, जिसे प्रथम स्नान अधिकार कहा जाता है। इसके बाद अन्य अखाड़े और श्रद्धालु स्नान करते हैं। सत्य, सनातन, संस्कृति, वैदिक साहित्य, पौराणिकता और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए द हिंदू टुडे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए कृपया बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।